हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK स्टडी वर्ल्ड। ठीक, चलिए आज के हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में और आपको क्या जी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक, आज हम उसके बाद चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें सारे कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब, एग्री वर्ब सारी की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आपका जो ग्रामर का सेक्शन है, क्लास 9-10 का जो पुरानी बुक है ग्रामर वाली, उसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी हमको चैप्टर दिया है इसलिए हमको बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम उसको नहीं बताते। ठीक, चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बताए थे उन लोग उस दिन आपको लिंकिंग वर्ब में, तो ये देखिए लिंकिंग वर्ब में कुछ शब्द होते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब क्या जी? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया तो इसमें बताया था कि वहाँ क्रिया जो कर्ता और पूरक बीच संबंध में कार्य करते हैं उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ में देख लीजिए कुछ क्रिया हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में होती है। जैसे हम बोल दें क्या, इसे कह दूँ कि ईच, उसके बाद से एम, उसके बाद से आर, फिर वाज, उसके बाद से वर, उसके बाद से हैज, उसके बाद से हैव, उसके बाद से हैड। ठीक, इसके अलावा भी है, इसे कह दो स्मेल, फिर कह दो टेस्ट, फिर कह दो लुक, फिर कह दो फील, फिर कह दो अपीयर, etc। ठीक, ये सारी जो क्रिया है लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती है। ठीक, अब चलिए अब हमको देखना है कि कॉम्प्लीमेंट के प्रकार कितने हुए। देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? पूरक। तो जो पूरक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर। ठीक, पहला वो होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा पूरक। संज्ञा पूरक, संज्ञा पूरक क्या होता है? तो वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा का प्रयोग करते हैं, उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, क्या जी? कि वह सब जो किसी वाक्य अर्थ को पूरा करने के लिए हम नाउन यानी कि संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस एग्जांपल देख लीजिए। इस एग्जांपल हम दिखा दें आपको। कह दूँ कि ही इज ए डॉक्टर, फिर कह दूँ सी वाज ए लायर। ठीक, तो वह क्या जी? डॉक्टर है। तो ही मतलब कौन है जी? ये तो सब्जेक्ट है। अच्छा, डॉक्टर आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे है? तो देखिए यहाँ से हम डॉक्टर गायब करेंगे तो वहाँ एक है, वहाँ कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही है। अर्थ कौन पूरा कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाक्य अर्थ को पूरा करना शब्द क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक,
ही कौन, ही क्या है तो डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है तो ही है। ठीक, ये बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट के डिफिनीशन में, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। अब ही और डॉक्टर के बीच में संबंध कौन दर्शा रही है, इस, तो इसको कौन सी क्रिया, लिंकिंग वर्ब। उसी तरह से सी कौन है जी तो लायर, सी क्या है लायर, लायर कौन है तो सी, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है जी संबंध, और ये आपका क्या है सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट है, क्या है जी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका क्या है सब्जेक्ट। और ही यानी कि सी और लायर का संबंध कौन सा है जी वाज, तो ये कौन सी क्रिया, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो ये जो लायर है, लायर क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है। ठीक, और डॉक्टर कौन सा जी, वो भी कोई व्यक्ति होता है। तो हम बताएं डिफिनीशन में नाउन के क्या जी, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय जानवर का नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है, दोनों क्या हो गए नाउन। ठीक, और दोनों नाउन है और इसके अर्थ को पूरा करें तो क्या कहलाएंगे, नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक, दूसरा देखिए एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं विशेषण, विशेषण पूरक। अब विशेषण पूरक क्या होता है, तो वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए, किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या है जी, विशेषण का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं उसे एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, यानी कि वह सब जो किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, उससे एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक, आपके दिमाग में चलो सर एडजेक्टिव क्या होता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। इसको हटा रहे हैं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक, देखिए हम बता रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की गुण या अवगुण बताता है, गुण या अवगुण बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण, याद रखना। कि वह सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण या अवगुण बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एग्जांपल देख लीजिए एडजेक्टिव के तौर पर,
जैसे में एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे कह दूँ कि गुड, बैड, फिर कह दूँ क्या क्लेवर, फिर कह दूँ क्या फुलिश, फिर कह दूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फिर कह दूँ क्या जी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फिर कह दूँ वाइट, फिर कह दूँ ब्लैक, फिर कह दूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल etc। आप इसका अगली भी कह सकते हैं, अगली मतलब होता है भद्दा। तो ये देखिए गुड मतलब अच्छा, तो किसी का गुण होता है, ठीक। बैड मतलब बुरा, तो किसी का गुण या अवगुण हो सकता है। क्लेवर मतलब चालाक, चालाक होना किसी का गुण या अवगुण होता है। फुलिश मतलब क्या जी मूर्ख, किसी का गुण या अवगुण होता है। ऑनेस्ट मतलब क्या जी ईमानदार, तो किसी का गुण भी होता है अवगुण भी होता है। डिसऑनेस्ट मतलब क्या जी बेईमान, यानी कि गुण भी होता है अवगुण भी होता है। व्हाइट मतलब क्या जी सफ़ेद, तो किसी का गुण होता है अवगुण होता है। ब्लैक मतलब क्या जी काला, तो किसी का गुण होता है या अवगुण होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो किसी का गुण होता है या अवगुण होता है। फिर अगली कहा जाए, अगली मतलब क्या जी कुरूप या भद्दा, तो किसी का गुण होता है और क्या होता है अवगुण होता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक। और ध्यान रखिए एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं जी एडजेक्टिव, ठीक। ऐसे हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं एक तो, देखिए ऐसे एग्जाम्पल दिखा दें हम, कह दूँ क्या कि राम इज ऑनेस्ट, राम इज क्या जी राम इज ऑनेस्ट, राम क्या है ईमानदार है। तो ये देखिए ईमानदार होना किसी का गुण या अवगुण होता है, ठीक। ईमानदार कौन है तो राम है, ईमानदार कौन है राम है। तो इसकी क्या बता रहे हैं विशेषता बता रहे हैं, यानी कि गुण बता रहे किसका जी राम का, कौन ऑनेस्ट। ये क्या कहलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा एडजेक्टिव। अब देखिए हम मानिए कि यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं रखे हैं, ऑनेस्ट नहीं है, तो राम है, राम क्या है कैसा है क्यों है कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही है, और ना ही वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है। तो वाक्य का अर्थ को कौन पूरा कर रहा है ऑनेस्ट, क्या कर रहा है जी ऑनेस्ट पूरा कर रहा है। तो जो शब्द किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पर ये क्या है कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन है एडजेक्टिव है। तो जो शब्द क्या जी किसी शब्द, जो शब्द किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एक और दिखाते हैं आपको, कह दूँ सीता लुक्स, सीता लुक्स, फिर कह दूँ क्या जी सैड, सीता लुक्स क्या जी सैड, तो सीता दिखती है, सीता दिखती है, ठीक। सैड मतलब क्या होता है जी तो उदास, तो उदास होना खुश होना किसी का गुण या अवगुण होता है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया जी एडजेक्टिव। अब देखिए अब माने कि यहाँ पर सैड नहीं है तो सीता दिखती है, तो सीता कैसे दिखती है क्यों दिखती है कहाँ दिखती है किसके लिए दिखती है इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिली है, और ना ही इस वाक्य अर्थ को पूरा हो रहा है, ठीक। तो अब इस वाक्य अर्थ कौन पूरा कर रहा है सैड, कौन पूरा कर रहा है जी सैड। और सैड आपका है क्या तो एडजेक्टिव है, क्या जी एडजेक्टिव। और इस वाक्य अर्थ को कौन पूरा कर रहा है एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट ना, तो आपको क्या कहलाएगा एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो गया एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो क्या कीजिए देख लीजिए, ठीक। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो हम जब आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे जो प्लेलिस्ट बनाया क्लास 9th और 10th का, आप वहाँ से जाइए और आपका जो कॉम्प्लीमेंट है या पूरा पार्ट ऑफ सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर पूरा डीपली बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पहले जानकारी हम कर चुके हैं, ठीक है। और इसी एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा कम्प्लीमेंट हम डीपली माने कि एकदम पूरा कंसेप्ट सेट बता चुके हैं। तो आप लोग जाइए और हमारे प्लेलिस्ट से क्या कीजिए वो पार्ट ऑफ सेंटेंस का पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होगा जो आपको छूटेगा वो सब क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक।
तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, और आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।